सालार दो दोस्तों की कहानी है जो सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। दोस्ती सालार की मूल भावना है। कुछ ऐसे ही बोलते प्रशांत नील के जब उन्होंने पिंक विला को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सालार का केजीएफ से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होगा। सालार जो है दो दोस्तों की कहानी होगी और सालार की दुनिया केजीएफ से बिल्कुल अलग होगी। और इस इंटरव्यू को देखकर मैं भाई साहब बहुत निराश हुआ और मैंने सोचा कि प्रशांत नील आखिर ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि सालार की पूरी हाइप ही केजीएफ से जुड़े होने की वजह से थी। मैंने कहा ये बंदा पागल हो चुका है, क्या जरूरत थी इसको ये कहने की कि सालार केजीएफ से कनेक्ट नहीं है। मूवी रिलीज होने के बाद भी तो बता सकता था। पर भाई ये बंदा लोगों के साथ धोखा नहीं करता, बल्कि अपने कंटेंट से लोगों का मुंह बंद कर देता है। और अब सालार पार्ट 1 सीज फायर का ट्रेलर देखकर लोगों का क्या, मेरा खुद मुंह बंद हो गया है। मैं खुद केजीएफ भूल गया हूँ भाई। मुझे नहीं परवाह कि सालार केजीएफ से कनेक्ट है या नहीं, मुझे बस सालार की दुनिया देखनी है। इसके जबरदस्त कैरेक्टर्स के स्वैग को देखना है, इसकी कलर ग्रेडिंग, सिनेमेटोग्राफी, इसके बड़े बड़े सेट्स, मुझे सब कुछ फील करना है। इस 3 मिनट 46 सेकंड के लंबे एक्शन पैक ट्रेलर की स्टार्टिंग दो छोटे बच्चों की दोस्ती के साथ होती है जो एक दूसरे के लिए ऑब्सेस्ड हैं, जो दोस्ती के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और एक दूसरे के लिए जान तक दे सकते हैं। और इसके बाद ट्रेलर हमें एक 1000 साल पुरानी कुछ डकैतों की कहानी के बारे में बताता है जो मोहम्मद गजनी और चंगेज खान से भी ज्यादा खूंखार थे। इन डकैतों ने काफी समय तक निर्विरोध राज किया और खानजार जंगल को अपना मेन बेस बनाया और समय के साथ इन डकैतों ने इस मेन बेस को एक साम्राज्य बना दिया जिसे इन्होंने नाम दिया सिटी ऑफ खानजार। और अब इसी साम्राज्य के थ्रोन को पाने की लड़ाई ही है सालार। पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर थ्रोन का असली उत्तराधिकारी है, पर बहुत से लोग उसे थ्रोन पर बैठते हुए नहीं देखना चाहते, वो उसे मारना चाहते हैं। पर पृथ्वीराज सिटी पर शासन करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और उसके दुश्मन भी उसे थ्रोन पर बैठने से रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वो उसके खिलाफ आर्मीज खड़ी कर रहे हैं। लेकिन अपने सुकुमारन भी थ्रोन को पाने की इच्छा लेके वन मैन आर्मी के पास जाते हैं, यानी अपने रेबल स्टार प्रभास, जो कि अपने सुकुमारन के बचपन का दोस्त है। अब सालार पार्ट 1 में प्रभास का कैरेक्टर अपने दोस्त को गद्दी दिलवाने के लिए कितनी लाशें बिछाएगा और किस तरह से अपने दोस्त को गद्दी दिलवाएगा, यही इस मूवी की कहानी बनेगी। पर भाई साहब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेलर में हमें दिख रहा है वो कुछ भी नहीं है। ये मूवी असल में 2 पार्ट में आने वाली है, तो शायद हो सकता है कि अपने प्रभास ही दोस्त की मदद करते करते इस साम्राज्य को हथिया ले, जैसे केजीएफ में हुआ था। रॉकी केजीएफ में गया तो था दूसरे का काम करने, पर वो ही वहाँ राज करने लगता है। तो शायद हो सकता है कि सालार में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने मिले और आगे जाके 2 सच्चे दोस्त एक दूसरे के 2 सच्चे विलन बन जाएं और पार्ट 2 में जाके हम सुकुमारन वर्सेस प्रभास देखें। खैर ये सिर्फ एक थ्योरी है, ये हो भी सकता है और नहीं भी, ये तो हमें मूवी ही बताएगी। पर मैं इस कंटेंट के लिए पूरी तरह से एक्साइटेड हो चुका हूँ। पर शायद सालार के मेकर्स 22 दिसंबर डेट को लेकर उतने ज्यादा एक्साइटेड ना हो, क्योंकि इसके एक दिन पहले 21 दिसंबर को आ रही है डंकी। तो हमें 21 और 22 को सालार वर्सेस डंकी वर्सेस एक्वामैन 3 देखने मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सालार ट्रेलर में जो कुछ भी था मैंने तुम्हें वो समझा दिया है। मूवी 22 को आएगी तो उस दिन तैयार रहना मेरे मूवी रिव्यू के लिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे।